किसी की सालों की मेहनत को ऐसे रातों रात गायब करवा देना इज़ नॉट राइट। इन लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सुनने में, वही जाके सबसे पहले उंगलियां उठाते हैं कि भाई सुनेंगे तो हम यही, लेकिन गोली तो आर्टिस्ट ही खाएगा। जो बोला गया वो गलत था, ओवर द लिमिट था, नहीं बोला जाना चाहिए था। पर क्या ये पहली बार था? कितना अच्छा हो गया हमारा देश। कोई घूसखोरी नहीं, कोई काला धंधा नहीं, कोई क्राइम नहीं, कुछ पोल्यूशन नहीं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतने ज़्यादा डेवलप हो गए, एम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है। मतलब गजब यार, लग ही नहीं रहा कि मैं अपने देश में रह रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं कहीं बाहर आ गया हूँ। और ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें करने का मुझे आदत डाल लूँ, क्योंकि आजकल हमारे देश में कुछ ऐसी बहकी बहकी सी ही चीज़ें हो रही हैं। तो आओ गाइस शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेट्स गो। तो हाँ गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बारे में, जो आज के टाइम का इस देश का सबसे बड़ा नेशनल इशू बना बैठा है। सबसे बड़ा इशू आज के डेट में इंडियाज़ गॉट टैलेंट ही है, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंडियाज़ गॉट टैलेंट से जुड़ी हुई अभद्र टिप्पणी मामले में लगातार एक्शन जारी है। खार स्टेशन से निकली है अपूर्वा मखीजा। तो भाई इस चीज़ से एक बात क्लियर हो चुकी है कि हमारा सिस्टम बहुत तेज़ काम कर सकता है, और जिस तरीके से एक्शन लिया गया ये चीज़ हमें साबित कर दिया गया है कि अगर सिस्टम चाहे तो काम कर सकती है, वो भी तेज़ी में। इनके पास फिर भी 5 साल का टाइम होता है, वो बात अलग है, उसको साइड रखते हैं। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे पॉइंट यही है कि सर मैडम, जो भी आप जहाँ तक ये वीडियो जा रही है वहाँ बैठे हैं, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपका ये छोटा मोटा नहीं, अगर ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो हैं ये हो गए हों, सिलेब्स, कॉमेडियंस, इन्फ्लुएंसर्स की लगाना, तो जो बाकी के संसार में हमारे देश में छोटे मोटे बात चल रही हैं, क्राइम चल रहा है, तो एक नज़र अगर आप उसकी तरफ भी देख लेते तो थोड़ा अच्छा होता। थोड़ा पोल्यूशन के ऊपर ध्यान दे देते। हम तो दिल्ली में रहते हैं सर, तो हमारा बोलना तो बनता है, और कोई बोले ना बोले, दिल्ली वालों को बोलना बनता है। थोड़ा इन सब चीज़ों पे भी अगर आप ध्यान देते तो देश हल्का सा ठीक हो जाता, हल्का सा। बाकी ज़्यादा तो यही चीज़ों से होगा, कॉमेडियंस को जेल में डाल के, उन पर केस करके, ये सब तो बहुत ज़रूरी है, चलते रहना चाहिए, रोकना मत, ना देश की डेवलपमेंट रुक जाएगी। और बाकी तो कुछ छोटे मोटे क्राइम्स तो चलते ही रहते हैं। The Bombay High Court has ordered the release of juvenile accused in the Pune Posha crash case. न्यू टाउन में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई, जहां पर एक ई रिक्शा चालक ने पहले 14 साल की बच्ची की बड़ी बेरहमी से हत्या की और फिर उसके शव के साथ रेप किया। गाइस टेंशन की कोई बात नहीं है, ऐसे लिखवा के छोड़ दिया जाता है। तो समय भाई तो अपने वैसे भी कॉमेडियन है, एक नंबर का ऐसे लिखेंगे और एक ऐसे में ही उनको बेल मिल जाएगी, छोड़ देंगे, केस रफा दफा हो जाएगा, जैसे उस वाले का हुआ था। और इन सब चीज़ों से मैं रणवीर अलाहाबादिया की साइड नहीं ले रहा। जो उन्होंने बोला मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल उस चीज़ के हित में नहीं हूँ, मैं उसके अगेंस्ट हूँ कि हाँ जो बोला गया वो गलत था, ओवर द लिमिट था, नहीं बोला जाना चाहिए था। पर क्या ये पहली बार था? क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो तो 4 बजे उठ के बैठ जाता है, और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे, और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or join in once to stop it. जो बोला गया वो गलत था, मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ के एकदम साथ हूँ आपके कि हाँ जो चीज़ वहाँ बोली गई वो बिल्कुल गलत थी, नहीं बोली जानी चाहिए थी। बट वो भी एक इंसान है, उनसे भी गलती होती है, उन्होंने भी गलती मान ली है। इस चीज़ को माफ़ करके थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, उनको एक और मौका दे सकते हैं कि आगे फ्यूचर में गलती ना हो। और रैदर देन किसी के महीनों की या सालों की मेहनतों को ख़राब करना कि वो बंदा अपना पूरा कंटेंट ही टेक डाउन कर दे या आगे वो कंटिन्यू ना करे। और ये चीज़ ऐसी है जो हमारे समाज में पहले से है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस देश में या इस दुनिया में जिसने आज तक गाली का एक शब्द का प्रयोग ना करा हो। हर बार ऐसा होता है कि किसी एक बड़ी चीज़ को दबाने के लिए किसी एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ के रगड़ दिया जाता है। उस चीज़ को मीडिया इतना हाईलाइट करती है, ओवर द लिमिट ले जाती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन वाली चीज़ें होती हैं उनको तो वैसे ही छोड़ देते हैं वो लोग। अगर ये चीज़ लोगों को इतनी चुभ रही है यार, इतना चीज़ लोगों को ख़राब लग रहा है, जो पुतले जलाने जा रहे हैं, तो वो ज़रा जो OTTs पे वेब सीरीज़ हैं जिनमें भर भर के गालियों का प्रयोग किया गया है, 18+ कंटेंट है, और वो ऐसी अवेलेबल है, आप चाहे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा, और उनके मीम भी
उसी गालियों के कट के ही वायरल होते हैं। ये सेम चीज़ अगर किसी OTT पे डली होती तो किसी को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, कोई इतना बात नहीं उठाता, कोई इस चीज़ को उठने ही नहीं देता। और अगर हटाना ही है और समाज को क्लीन करना है कि हाँ भाई इंटरनेट पे सिर्फ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, तो पहले OTTs पे जाके वो वेब सीरीज़ हटाओ। तो बंद करना है तो पहले वहाँ बंद करिए, उन चीज़ों को बंद करिए। जो ये तो फिर भी यूट्यूब पे था, वो तो फिर भी OTT पे है, उनके तो पोस्टर्स लगते हैं कहाँ मतलब बिलबोर्ड छपते हैं भाई उन चीज़ों के। तो उनको पहले बंद करना चाहिए। और बंद करने की बात आई गई है तो सर, जैसे वीडियो टेक डाउन किया गया है, कुछ ऐप्स है हमारे, आपको मिल जाएंगे हर जगह, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर कहीं भी मिल जाएगा, जहाँ पे वेब सीरीज़ के नाम पे सॉफ्ट पॉर्न दिखाया जा रहा है। पॉर्न वैसे बैन है इंडिया में, तो उन लोग सॉफ्ट पॉर्न ही बनाना चालू कर दिए हैं वेब सीरीज़ के नाम पे। और मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छे से पता है लोगों को कि कौन सी साइट्स हैं, कौन से ऐप्स हैं, कौन सी वेब सीरीज़ हैं जो सिर्फ यही कंटेंट बनाते हैं, और वो खुले आम अवेलेबल है। ऐप्स भी अवेलेबल है, वो सीरीज़ भी अवेलेबल है, आप जाओ देखो, आपको कहीं भी कंटेंट वो मिल जाएगा, उससे किसी को इशू नहीं है। वो हमारे लिए नेशनल थ्रेट नहीं है, वो चीज़ हमें ख़राब नहीं कर रही है, वो हमारे यूथ को नहीं भटका रही है, वो एकदम ऐसा फोकस कि देखो भाई ये फोकस करवा रही है तुम्हें, वाह। तो अगर बंद करवाने की और हटाने की बात आई गई है तो सर उधर भी एक नज़र देखिएगा ज़रूर प्लीज़। इन चीज़ों को बंद नहीं किया जाता है, बंद करेंगे ईजी टारगेट्स को, सॉफ्ट टारगेट्स को, जिनको पता है कि हाँ जिनके ऊपर $1 मिलियन कंपनीज़ का हाथ नहीं है, या फिर कोई बड़ा आदमी नहीं है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है जो उनके लिए लड़ सके, तो उनको टारगेट नहीं किया जाता है। इन्फ्लुएंसर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को, इन सब को टारगेट करेंगे कि ईजी टारगेट है भाई, वो सिंगल बंदा क्या ही कर लेगा, हटाओ केस ठोक दो साले पे। जिन गालियों की वजह से, जिन चीज़ों की वजह से आज समय रैना बैकलैशेस फेस कर रहा है, उन्हीं गालियों की वजह से, वही गालियों वाले कैरेक्टर प्ले करने के लिए लोगों को स्टेज पे बुला के अवार्ड दिया जाता है कि वाह सर क्या एक्टिंग कर, क्या उस सीरीज़ में जो आप गाली दिए सर, क्या एक्टिंग करी है सर, व्हाट अ एक्टर सर, मेथड एक्टर सर। बैलेंस करो ना इन चीज़ों को। ऐसा क्यों है कि इनके लिए हर सारे रूल है, हर चीज़ है, इनके लिए कुछ नहीं, इनको अवार्ड दो, इनको स्टेज पे बुला के अवार्ड दो, इनको रिकॉग्निशन दो, ये दो वो दो। मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यही करना है तो दोनों चीज़ों को रखो ना बराबर। इसको इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इनके ऊपर हाथ है, बड़े लोगों का हाथ है, पैसे वाले लोगों का हाथ है, $multi-billion कंपनी का हाथ है कि हाँ भाई ये हमारी कंपनी की सीरीज़ है या हमारे OTT की सीरीज़ है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो एक्टर्स की भी गलती नहीं है, स्क्रिप्ट की डिमांड होती है और वही मार्केट में चाहिए, वही लोगों को चाहिए, वही अच्छा लगता है। ये हमारा एरिया है, ठीक है, हम चाहे माँ की गाली दें चाहे बहन की, तुम्हारी माँ को। इंटरनेट पे आज के डेट में लाखों चीज़ें, अगर मैं इंटरनेट पे हूँ, मेरे फ़ोन में इंटरनेट है, तो मैं कितनी चीज़ों से एक्सपोज हो सकता हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेरा जहाँ मन चाहेगा मैं वहाँ जा सकता हूँ। ये टोटल मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं क्या कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। अगर किसी कंटेंट को, किसी वीडियो को मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, लोग दबा के देख रहे हैं, उनकी रीलें शेयर हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं, उस चीज़ में लोगों को भी मज़ा आ रहा है, वो भी उनको भी अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन वो चीज़ खुले में वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि चमकीला मूवी में भी दिखाया गया था कि लोगों को सुनना वही गंद है, सबको मज़ा ही वही सुनने में आता है, लेकिन जब क्रिटिसाइज़ करने की बारी आती है, इन लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सुनने में, वही जाके सबसे पहले उंगलियां उठाते हैं कि भाई सुनेंगे तो हम यही, लेकिन गोली तो आर्टिस्ट ही खाएगा, केस तो आर्टिस्ट पे ही होगा। मज़ा हमें भी आता है, व्यूज़ हम देंगे, देखेंगे, शेयर करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जहाँ अगर कुछ ऐसे समाज सुधार करने की बात आई तो आर्टिस्ट की गलती है भाई, हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। कौन है वो लोग जो मिलियंस में देख ले रहे हैं और शेयर कर रहे हैं? और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 16 साल के, 13 साल के, 14 साल के, 12 साल के बच्चे ही हैं जो इतने ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ ला रहे हैं। आप मेरी एज के भी हैं, आपके एज के भी हैं, 30, 35, 40, हर एज के लोग देख रहे हैं। यहाँ पे समय रैना की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो $multi-billion कंपनीज, OTT प्लेटफॉर्म से ज़्यादा इंगेजमेंट उठा रहा था, व्यूज़ उठा रहा था, और उसका जो कंटेंट था वो बूम पे चल रहा था। बात वही है कि उगता हुआ ढलता हुआ सूरज सबको अच्छा लगता है, जब वो सूरज पीक पे होता है तो किसी को अच्छा लगता है, सबको लगता है कब नीचे आए। तो इंडिया में वही है कि बराबरी नहीं करेंगे, आपकी टांग पकड़ के पहले खींचेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती समय रैना की यही थी कि वो बंदा अच्छा कर रहा था अपने फील्ड में, सबसे बड़ी गलती यही थी। बाकी आगे बढ़ने से पहले कुछ क्लिप्स देख लेना। आ रहा हूँ गाँव में घुस जाओ इंसान के, तो सबसे पहले चीथड़ों के फोटो आएंगे, वो जो जीता वही सिकंदर, इसकी माँ का मादा में डालेगा बच्चा की। बोलना मादर, भगवान को मानते हो, भगवान को लड़ना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि ये सीरीज या ये गालियाँ हमारे समाज के हिस्सा नहीं है। समय रैना के पहले भी ये गालियाँ थी, आज भी गालियाँ, और आज समय रैना के बाद भी ये गालियाँ रहेंगी। ऐसा तो है नहीं कि समय रैना ही जो है उसने इन्वेंट करी हैं गालियाँ देना कि हाँ भाई मैं आया इंटरनेट पे, मैं सबको सिखाऊंगा, आई एम द फर्स्ट वन टू अब्यूज। और इन सब के बीच आग में पेट्रोल का, घी का भी नहीं, पेट्रोल का काम करती है हमारी इंडियन मीडिया। मीडिया को डेमोक्रेसी का 4th पिलर भी कहते हैं, और आजकल लग रहा है ये पिलर थोड़ा हिल गया है, इसको मरम्मत की जरूरत है। ये थोड़ा आजकल डामाडोल चल रहा है, पता नहीं क्यों। बम चिकी चिकी बम चिकी बम 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 चिकी चिकी बम
एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में खड़ी है। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण, बताइए। Stop it. Don't do drugs. आपने क्यों तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा। मैं पोस्टमैन हूँ। आपने क्यों तोड़ा? और क्या किया उसने? कंगना ने क्या किया? कंगना ने क्या किया? आई हैव टू गो नाउ, मेरा काम भी करना है भाई साहब, सिर्फ आप ही के चैनल पे नहीं रहना मेरे को। जाहिर सी बात आपके पास वक्त नहीं है, कोई बात नहीं। जी 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 देखते रहिए आज तक। गुरदास दुबे कैसा दिखता था? तो अपनी मूछें हटा ले तो कैसा दिखेगा? तो अपने बाल भी हटा ले तो कैसा दिखेगा? तो मूछें और बाल दोनों हटा ले तो कैसा दिखेगा? अगर मास्क लगा दिया, चश्मा लगा दिया तो कैसा दिखेगा? मैं राफेल में हूँ और मेरे पीछे भी 2 राफेल हैं। 5 राफेल का बैच है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, राफेल के कॉकपिट में। यहाँ पर बैठ के एक अलग ही ताकत का अंदाजा होता है। हमारी मीडिया के लिए आज के टाइम पे जोक्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, और जो रियल इशू है वो जोक है। ये चीज़ सही चल रही है इंटरनेट पे, मैं सही बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिए वो डिस्कस नहीं करना, उनको डिस्कस ये करना है कि कौन सा यूट्यूबर है वो कहाँ जा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एलवी यादव ने कौन से सांप का जहर पी लिया, अनन्या पांडे मालब्रो बोल रही है या मालबोरो मांग रही है। इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, किसके बच्चे ने पापा बोल दिया, किसका बच्चा चलने लग गया, कौन सेलिब्रिटी कहाँ अपने बच्चे के साथ स्पॉट हुआ है, कौन किसके साथ स्पॉट, इनके लिए ये ज़रूरी है। और ऊपर से ऐसी मीडिया बुला लेती है ऐसे कॉमेडियंस को जिनका तो करियर तो कम होना छोड़ो, बंद हो गया है, ख़त्म हो गया है। पाल जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आप ही के डोमेन का होने का क्लेम करते हैं लोग कि हम भी कॉमेडी करते हैं। सबसे पहले तो इनको आर्टिस्ट और कॉमेडियन कहना बंद करें आप प्लीज। उनको इस बात का फ्रस्ट्रेशन है कि ये लोग कैसे चल रहे हैं और मैं नहीं चल रहा। इनके शो लाखों में बुक हो रहे हैं, फॉरेन टूर्स कर रहे हैं, और हमें एक शो ढंग का नहीं मिल रहा है, हमारे ना ऑडियंस आ रहे ना कुछ। क्यों? क्योंकि चच्चा आपका टाइम चला गया। जनरेशनल गैप होता है, एक टर्म है जनरेशनल गैप, समझ रहे हो। अब 90s की मूवी के हिसाब से आज की मूवीज बनने लग गई, एंग्री यंग मैन बच्चन साहब वाली, कि दवाई के लिए हाँ मर्डर कर दे रहे हैं, रोटी के लिए कोई किसी को मार दे रहा है। तो आज लोग पिज़्ज़ा खा ले रहे हैं आराम से, उनको कोई टेंशन नहीं हो रही है, रोटी के लिए कोई भूखा नहीं मर रहा है। उस टाइम पे रिलेटेबल था इसलिए चलती थी, आज के टाइम पे वो रिलेट नहीं कर पाएंगे लोग, नहीं चलेगी। सेम आपकी कॉमेडी का है, आपकी तरह पुरानी हो गई है, आज के लोग उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो उसका फ्रस्ट्रेशन आके ये निकालते हैं न्यूज़ चैनलों पर कि अरे ये तो गाली देते हैं साहब, ये करते हैं, इनको मैं कॉमेडियन नहीं बोलूँगा, आर्टिस्ट नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ट्रोलर्स जो है इनके पाले हुए कुत्ते आके भौंकते हैं, मेरे यहाँ पे गाली देते मुझे। तो मेरे घर वाले परिवार वाले सब डर जाते हैं कि ये कौन है, कमीने नाजायज़ औलाद कीड़े मकोड़े कौन है जो आपके यहाँ पे भौंकते हैं। मैंने कहा भाई मैं इन्हीं का भला चाहता हूँ, देश का भला चाहता हूँ, युवाओं का भला चाहता हूँ, कि इन जो बकवास ये जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहता हूँ। तो ये सब लोग पागल हैं लोग, किसी के अपने आप के अपने बाप के नहीं सके, गाली गलौज देके परफॉर्म करके आज यहाँ पर पहुंचे। तार गाली दे के फेमस हो जाना इतना आसान होता और उस चीज़ में कॉमेडी कर लेना इतना आसान होता। मेरे स्कूल में एक क्लास में 40 बच्चे थे और 12th तक की क्लास थी, अंदाज़ा लगा लो कितने बच्चे थे। 6ठी से लेके 12वीं तक के हर बच्चे आज कॉमेडियन होते, एक बच्चा आज कॉमेडियन होता, लड़की से लेकर लड़का तक। अगर सिर्फ गाली देने से लोग फनी हो जाते और कॉमेडी हो जाती, तो सिर्फ गाली देने से अगर लोग फेमस हो जाते या कॉमेडी कर लेते हैं ना सर, तो आज रोड पे चलने वाला हर दूसरा बंदा, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, सब्जी बेचने वाला, एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला, एक बहुत बड़े बिजनेस का मालिक, छोटे से छोटे बड़े से बड़ा आदमी आज कॉमेडियन होता है। सिर्फ गाली देने से कॉमेडी नहीं हो जाती है, उसके पीछे लगती है मेहनत, लगती है क्रिएटिविटी, लगती है राइटिंग, लगती है। ऐसे आपके में भी लगती थी थोड़ी बहुत, वैसे ही। तो समझो अंकल जी, से जनरेशनल गैप बोलते हैं, जबरदस्ती में फिट इन मत हो, खामा स्लिप डिस्क वगैरह हो जाएगा, कॉमेडी तो रहने दो, टट्टी भी नहीं कर पाओगे। सोचिए कि मरने के बाद ऊपर 2 दोस्त लोग मिल गए, अरे रमेश लॉन्ग टाइम नो सी, कहाँ, कैसे, कब मरे? मैं तो शर्म से मर गया। तू कैसे? मैं ठंड से मरा यार। कैसे मरे, कैसे? अरे यार वो मैं शर्म से इसलिए मरा कि मेरे वाइफ पे थोड़ा सा है ना डाउट हो गया, मैंने शक कर लिया उसके ऊपर, खामा का शक कर लिया। मैं चला गया घर पे, देखा उसका पीछा करते करते, देखा पूरा घर छान मारा, वो कहीं नहीं मिली यार, मुझे शर्म आई यार, मैं शर्म से मर गया। दूसरे का बेवकूफ फ्रिज में देख लेता, ना तो शर्म से तू मरता ना ठंड से मैं मरता। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर ऐसा जोक सुना दिया आपने, इतना सेंसिटिव टॉपिक, वो भी अपनी दोस्त की वाइफ के साथ, ऊपर से उसमें सुसाइड पे भी मजाक किया जा रहा है। कितनी गलत बात है अंकल, कितनी गलत बात है। शुगर मनाओ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही है टॉपिक, आप भी ऐसी छेड़ा करते थे, बट उस टाइम पे क्या है ना कि सोशल मीडिया नहीं थी कि कोई भी चीज़ यूँ फायर कर दें। ये बात मेरी लिखवा के ले लो कि आप स्कूल ख़त्म होता नहीं, आप उससे पहले गालियों में मास्टरी कर लेते हो। ये हमारे इंडिया का कल्चर है, ये सो कॉल्ड हमारे समाज का हिस्सा है, चाहे आप कितने बड़े स्कूल में पढ़ते हो या कितने छोटे स्कूल में पढ़ते हो। एक सरकारी स्कूल के बच्चे से लेके एक टॉप मोस्ट
एकदम ऐसा महंगे से महंगे स्कूल का बच्चा गाली देनी आती हो। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता स्कूल का, यहाँ सबको गाली देनी आती है और स्कूल में ही सीखते हैं, कोई सिखाने नहीं आता है। ये सीखते हैं हमारे समाज से, सो कॉल्ड जो हमारा समाज है, जिनको आज बहुत ठेस पहुँच रही है कि कोई गालियाँ दे रहा है, हमारे समाज को ख़राब कर रहा है। ये समाज पहले से ही ख़राब, इसमें गालियाँ पहले से ही थी, कोई लेके नहीं आया है। सब यहीं से सुनते हैं, यहीं सीखते हैं, ये यहीं का ही हिस्सा है। अगेन एट द एंड मैं ये चीज़ दोबारा बोलना चाहूँगा कि मैं इन बातों से रणवीर अहलावालिया भाई ने जो बात बोली है उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके साथ नहीं हूँ। वो चीज़ गलत थी, ओवर द लिमिट थी, उस चीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ। बट उस चीज़ को सामने रख के जो चीज़ें की जा रही है वो गलत है। समय भाई का शो बंद होना वो गलत था, उनकी सारी वीडियोज़ टेक डाउन कर दी गई, वो गलत था। अगर उनकी वीडियोस टेक डाउन करनी है तो OTTs पे वैसे ही बहुत सारी सीरीज है, उनको टेक डाउन करो, फाइन लगा दो कि अगर कोई गाली देता हुआ पकड़ा गया तो उसको फाइन है, ऐसे ऐसे कुछ लाओ तब जाके वीडियो टेक डाउन करो। किसी की सालों की मेहनत को ऐसे रातों रात गायब करवा देना इज़ नॉट राइट। और अगर ऐसे 2 दिन में या रातों रात हमारे यहाँ चीज़ें सुधार कार्य करी जा सकती है तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं ठीक करने को, हम पहले उनको ठीक कर लेते हैं, तब इन पर तो आ ही जाएंगे। वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन ऑल दिस। बाकी आज की वीडियो को करते हैं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक्स वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, सी यू अराउंड। तब तक के लिए टेक इट बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ, पीस आउट, बाय बाय। और किसी को मेरी इस वीडियो से ठेस पहुंची हो तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं जस्ट अपने कुछ पॉइंट्स रखने आया था, दैट्स इट।